আমাদের মহারাজা আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন এবং ত্রিপুরা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে মূলত এই প্রেস মিট ডাকা। এখন আমি অনুরোধ করছি माननीय महाराज के ये संपर्क वक्तव्य रखें। शॉर्ट नोटिस में आप लोग को बुलाया, कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा, कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया। अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा त्रिपुरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा। हमने सब रीजनल पार्टीज़ को, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें, क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़े तो सबका नुकसान होगा। वी हैव अपील टू ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ईदर टू कम एंड मर्ज विद त्रिपुरा और एटलीस्ट कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन फाइट द एडीसी इलेक्शन टुगेदर। वी विल वेट फॉर देम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, वेल एंड फाइन, अदरवाइज वी विल चॉक आउट आवर ओन पार्ट। That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the ADC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura but across the region should be done. So that was a meeting and we wanted to inform the press, आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल है, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है देन हम लोग एक साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगर कोई आप लोगों के साथ जो डिमांड, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल, लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है, तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन पे चलेंगे। सर आपका फाइट किससे होगा, या बीजेपी या सीपीएम या? मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट बीजेपी और सीपीएम से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे, लेकिन मैं ना कि सीपीएम, ना कि कांग्रेस, ना कि बीजेपी से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उससे भी नहीं होगा। रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोग की बातचीत हो रही है? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ा, ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी। Sir, your demand has been Greater Tripura land, whereas IPFT, which is in power in the state government in Assam, BJP has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference in nomenclature, how would you negotiate this? You see, any Tripuras, any indigenous person living outside the ADC area, whether it is Nandanagar, Abhayanagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Pathakandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historical connection. So why not Khagrachari? So everything is open. If the Nagas can demand greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris
आउटसाइड द पार्ट ऑफ त्रिपुरा। तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है। किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोलैंड, इवन इन कचार, Silchar, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है। जो भी बोडोस है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक ऑटोनमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए। So will you Problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they are demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghols, the Tripuri community, I mean the Ranghols, the Rians, even the Khasis and the Garos in Pathakandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding because they feel that they are not treated in equal part in other states. one more question, Maharaj. You said that when we are in Congress, तो आपकी लड़ाई ADC चुनाव जो होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लगता है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को बदलने में मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है। मुझे कोई नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ता हूँ। आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम है, तीनों नेशनल पार्टीज हैं। अगर तीनों नेशनल पार्टीज को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि आप मैं आपके ग्रेटर की प्लान को मानता हूँ, मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता। आप ओपनली एग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज। मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला। मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूँगा जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज नहीं है, मेरे साथ नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूँगा। सर आप खुद चुनाव लड़ेंगे? We'll see. We will see. Maybe you can become my election agent. सर त्रिपुरा लैंड को सामने रख के IPFT भी एडीसी में आया था, हाँ कुछ तो हासिल किए थे। आपको लगता है वो जो डिमांड करके सत्ता में आया है, हाँ। अभी तो वो डिमांड पूरा किया गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है। मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है। NC वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी हुआ मेवाड़ को मैं बहुत पसंद प्यार से, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन। मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए। IPFT के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, IMPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिपरा हा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है उसके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। I will not announce it till they announce it themselves, but it is better that they announce it because it is not right for me to make statement for some other party. मैंने सबसे बात किया है, किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, let them make independent statement। ये ठीक नहीं लगेगा from my end to make a statement for them because they have their own structure, they have their own executive bodies, उनको वो statement देने दीजिए। मैं उनके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दूँगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थानसा चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए। अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी। आज एक जेन्युइन फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि ब्लेम नहीं। तो ये अच्छा टाइम मुझे, मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर EDC कोई नेशनल नहीं। आप
का क्लियर सवाल पूछ लीजिए। मतलब कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए अलायंस करने तीन के ही लिए, है, तीन ही है समाज। उन्हीं से कोई भी एक पार्टी आपको बुलाए तो आप क्या अलायंस करेंगे कौन सा इशू में? या एडीसी के इलेक्शन में? नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस। वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का एमपी मिल जाएगा या सीएम, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा। मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा। अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा। सर अभी तो गवर्नर के पावर में एडीसी है, हाँ। तो अब अभी तक एडीसी का सिचुएशन कैसा है आपका नजर में? नहीं, मुझे लगता है कि एडीसी 1984 से नॉर्मली नॉमिनेशनली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है। इसके लिए वी डोंट वांट एडीसी एनीमोर, वी वांट त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। एडीसी इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, कुछ नहीं मिल रहा एडीसी से। 37 ईयर्स हो गए एडीसी को मिलके, कुछ नहीं हुआ। वही बात, मोर पावर टू एडीसी, मोर, व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर पेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आता, कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू एडीसी। वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। When you say Greater Tripura land, are you only targeting the all these areas should be included in Tripura? No, that will be it's a foreign, it's another country. There we can have a council set up. There we can have, see, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council for people to give a solution? We give a solution. देखो, सबसे important बात है, ये आज प्रद्योत मालिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता अगर आपने सीए पास नहीं किया होता। दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सीए, दैट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी। जब विश्वजीत देववर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ? हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि देयर इज नो यूज ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम व्हिच इज अगेंस्ट अस। ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, टीटीएडीसी श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ, किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया। त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया सेंट्रल अकॉर्ड। उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंटल मजूर से पहले सरदार पटेल वाज बिहाइंड इट। जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है। जो 10,330 का, हाँ, मैंने आज उसके बारे में बात की। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं उठाया। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे में बात की और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मौथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उनसे लीडर से भी बात की है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण देके जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मैं ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस, बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर जिस दिन अब उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी है। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठाना है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आ रहे हैं तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल मोटिव है, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। दोनों रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता। रिक्रूटमेंट इसीलिए होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए,
त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी IT सेल बोल रहे हैं कि ये बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, अफोर्ड एलिमेंट भी। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा अफोर्ड साइन करते हैं तो मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का जिंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATT of accord sign हुआ, don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You are one of my best friends, Libra. Tanuma, you are very close to me. Chandan is, I don't know if he is there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I am not. This is an old narrative which is said that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachar are demanding more autonomy within Assam because they are not treated as equals, should I say that they are secessionists? It's your constitution that if Gorkhas demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's talk. See, this is an old Hisab Pita Hua narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you, make you emotional and say, no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together. It is a denial of a political aspiration by a few which should not tarnish an entire community. Yes, your question. হঠাৎ কেন এই স্টেপ নেওয়া, যেখানে হঠাৎ নেই। স্যার আমরা শুনেছিলাম যে আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে চান না, এটা আপনার স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি আজকে যুক্ত হইনি। তাহলে স্যার আবার হঠাৎ করে একটি দল গঠন হঠাৎ করেন, না। সেখানে বিশেষভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে। কেন কি আমার তো আপনাদের ওল্ড এয়ার্স ওয়াইল কংগ্রেস কিছু বলেছি, আমি তো জাতীয় নাই। আসামে সর্বানন্দ সোনোয়াল কে বলেছে জাতীয় নাই, কেউ তো ওনার কমিউনাল বলে না। ঠিক আছে, তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি, দিস ইজ আ ওয়েল থট আউট ডিসিশন। ইট ইজ আফটার রিপিটেড ফ্রাস্ট্রেশন। I don't know your name, man, but let me tell you something. I have been extremely frustrated because I've tried my best as a Congress leader, as what my mother Rajmata Tripura says, try to take everyone. I've tried my best. The problem is not you all. Aapka problem nahi. The problem is the lack of sincerity in the state leadership. স্যার আমরা সেখানে দেখেছি যে এনসি দেববর্মা স্যার এবং বিজয় রাঙ্কল স্যার যেভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে ওনারা কাজ করছেন, সেভাবে কি আপনি কাজ করবেন? আপনি আপনার একটা আমি রিপিট কোয়েশ্চেন করব। যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 83 হ্যাঁ, এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটা লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য। ওনার স্টেটমেন্ট ছিল উই উইল গিভ ব্লাড বাট উই উইল নট গিভ এডিসি। এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? হ্যাঁ, এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? তো আজকে যে সময় TNV অ্যাকর্ড হয়েছিল, অনেকজন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না। সব জায়গা में জাতীয় স্টেটমেন্ট होता है। আজকে আসামে অনেকজন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নেই। তো যে সময় আমি বলবো কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো, খারাপ নেই, তো ওয়াই ইজ BJP has made Ladakh, Leh and Jammu as union territory. On what ground? Because Kashmir is Muslim dominated. That is not Jatiya. So it is there. মা মাটি মানুষ কি স্টেটমেন্ট, মানুষের কি গোর্খাল্যান্ডে মানুষ থাকে কি কামতাপুরে মানুষ না? যে সময় মমতা ব্যানার্জি বলে কি আউটসাইডার, মোদি আউটসাইডার, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নয়।